जो हमारी मान्यताएं हैं भारतवर्ष में, हमारा जो संबंध है, हमारी जो रिलेशनशिप है हमारे इष्ट देवों के साथ, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है ऐसा मैंने नहीं देखा कम से कम। मैं अभी हाल में बेंगलोर गया था तो वहाँ कुछ मेरे मित्रों ने मुझे सुझाव दिया था कि मेरे को एक फ़िल्म देखनी चाहिए, कांतारा करके, कन्नड़ा फिल्म है। और उनका कहना था कि ये फ़िल्म में बिल्कुल अलग तरह की है और काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे। देहरादून आने के बाद यहाँ पे वो लगी हुई थी तो मैं गया अभी 4-5 दिन पहले उसको देखने के लिए। और मेरे को जो चीज़ सबसे स्ट्राइक की वो ये एक बात लगी कि इसमें जो हमारी मान्यताएं हैं भारतवर्ष में, अलग अलग जगह बहुत सारी मान्यताएं हैं देवी देवताओं को लेके, हमारा जो संबंध है, हमारी जो रिलेशनशिप है हमारे इष्ट देवों के साथ, ये पूरे देश में हर जगह है। उत्तराखंड में भी है, दक्षिण में भी है, पूरब में, पश्चिम में। उसके साथ जो ये संबंध है समाज का अपने इष्ट के साथ, जो संबंध है उसको इस पिक्चर में दिखाया गया है। बहुत पिक्चरों में दिखाया गया होगा, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है ऐसा मैंने नहीं देखा कम से कम। उसमें सबसे स्ट्राइकिंग बात मुझे ये लगी कि इसमें कोई देयर वाज नो सेंस ऑफ अपॉलॉजी। क्या उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि भाई ऐसा हम करते हैं तो क्यों करते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है कभी कभी इन चीज़ों को लेके, तो डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक ये पेश करती है कि जैसे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला और जिस चीज़ को वो जिस पे फिल्म कर रहा है वो दोनों में एक फ़ासला होता है। और डॉक्यूमेंट्री वाला ये एक्सप्लेन करता है या दिखाता है कि देखो ये भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। उसमें एक उसकी अपनी दृष्टि होती है जिसको वो जो हो रहा है उससे अलग रखता है। यानी डिस्टेंस है बिटवीन द फिल्म मेकर एंड द फिल्म। इसमें मुझे लगा कि वो डिस्टेंस नहीं था। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि जो फिल्म के निर्माता या निर्देशक हैं, शेट्टी जी, क्या नाम है उनका मैं भूल रहा हूँ, वो और जो एक्टर भी हैं उसमें, वो डायरेक्शन भी उन्हीं का है और एक्टिंग भी वही कर रहे हैं, पटकथा भी शायद वही लिख रहे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एज अ दर्शक मुझे ये लगा कि जो बनाने वाला जो चीज़ बना रहा है उससे अलग नहीं है। और इसलिए वो सहजता से जो अपनी बात, जो भी अपना है, जो उनकी मान्यताएं हैं, उसको अपने बहुत सहजता से उसको सामने रख रहा है। न उसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहा है, न उसको उसके लिए अपॉलॉजी है, कुछ भी नहीं है। और ये एक तरह का आत्मविश्वास दिखाती है। ये आत्मविश्वास मुझे कहीं दिखाई देता नहीं, देश की फिल्मों में आज तक दिखाई नहीं दिया। एक सहज आत्मविश्वास, अकड़ू आत्मविश्वास भी नहीं कि हम अपने अहंकारी आत्मविश्वास नहीं, सहज आत्मविश्वास, हम जो हैं ऐसे हैं एंड दैट्स इट। उसमें कोई हमको दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, अपने को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं बताना है, अपने को दूसरे से निम्नतर होकर के उसका एक आर्गुमेंट नहीं देना है, जैसे हैं वैसे हैं। ये सहज आत्मविश्वास मुझे उस फिल्म में दिखाई दिया। ऑफ कोर्स कहानी में है कि भाई उसमें मुझे ऐसा लगा कि जो फॉरेस्ट के लोग हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडर्न स्टेट को, और ये जो वहाँ के रहने वाले हैं, जंगल में जो लोग रह रहे हैं, वो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देसी समाज को। और उसमें एक विलन के तौर पे एक राजा भी है और वो एक एक्सप्लॉयटेटिव क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें एक और बात मुझे दिखाई दी कि समाज और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वहाँ के लोगों में एक कॉन्फ्लिक्ट है और हमेशा ही स्टेट का पलड़ा भारी रहता है। उसमें बहुत सुंदर डायलॉग है शुरू में कि उसमें ये बोलते हैं कि भाई स्टेट, कानून और स्टेट की बात होती है तो समाज के लोग बोलते हैं भाई हम पहले थे कि स्टेट पहले था, तो अधिकार किसका पहले है। ये सब बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, शुरू में मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मूवी ख़त्म होती है उस समय स्टेट और समाज में दोस्ती हो जाती है। और ये दोस्ती जो होती है वो इसलिए नहीं होती कि समाज बदल करके स्टेट के
हिसाब से चलने लगा। बट दोस्ती इस आधार पे होती है कि स्टेट को समझ में आया कि समाज क्या है, और वो स्टेट जो है वो समाज को अप्रिशिएट करने लगा। यानी समाज नहीं बदल रहा है स्टेट के हिसाब से, बट स्टेट जो है उसको बात समझ में आ गई और अप्रिशिएट करने लगा कि समाज क्या होता है। ये भी एक पहली बार ये चीज़ मुझे को देखने मिली। तो इन दो लिहाज से कि एक तरफ हम अपनी बात को बहुत सहजता से कह रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, और दूसरी तरफ स्टेट और समाज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें तो शायद ये एक फ्यूचर की बात इस फिल्म में आई है कि भविष्य का भारत कैसा होगा, भविष्य का भारत ऐसा हो या ऐसा होगा जिसमें कि हमारी स्टेट हमारे समाज को अप्रिशिएट करते हुए उसके साथ हाथ मिलाएगी और एक सुंदर भविष्य का निर्माण होगा। और दूसरी तरफ ये कॉन्फिडेंस, तो मुझे मालूम है कि उत्तराखंड में भी पूरे के पूरे वन देवताओं को समर्पित होते हैं, ऐसा इस तरह का रिवाज रहा है। देश के दूसरे इलाकों में भी इस तरह के रिवाज रहे हैं, अपने अपने देवता अलग अलग होते होंगे। यहाँ भी देवता मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर वो एक तरह से परफॉर्म करते हैं, जो भी होता है। इस तरह की बातें पूरे देश में है। इन बातों को अब दूसरे जगह के लोग जब इस फिल्म को देखेंगे तो मेरा ये मानना है कि उनमें भी कुछ इससे प्रेरणा मिलेगी, उनको कुछ आइडियाज़ मिलेंगी, कुछ प्रेरणा मिलेंगी, कुछ तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, और एक ये शायद नए फिल्म के जॉनर को, पूरी की पूरी जॉनर जो है फिल्म का, वो एक नए जॉनर को ये उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। धन्यवाद।